अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ ओवेरियन ड्रिलिंग प्रोसीजर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवेरियन ड्रिलिंग क्या होती है, ये क्यों की जाती है और किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। एट द सेम टाइम हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स को, रिस्क एंड कंसिडरेशंस को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम हम इसकी रिकवरी को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बेसिकली ओवेरियन ड्रिलिंग एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल ट्रीटमेंट है उन वुमेन्स के अंदर जिनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है और इरेगुलर और एब्सेंट ओवुलेशन होती है। ये उन वुमेन के लिए परफॉर्म किया जाता है यूजुअली जिनमें फर्टिलिटी मेडिसिन्स वर्क नहीं करती या वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। ये उन वुमेन के अंदर परफॉर्म किया जाता है जिनमें मेडिसिन्स वर्क नहीं करती हैं और ओवुलेशंस उन वुमेन में नहीं होता, जिसकी वजह से वो इजीली कंसीव भी नहीं कर पाती हैं। एट द सेम टाइम ये इसलिए भी परफॉर्म किया जाता है ताकि लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स को रिड्यूस किया जा सके इन द बॉडी ऑफ वुमेन। एट द सेम टाइम्स ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स है जिसमें फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है विदाउट लॉन्ग टर्म्स हार्मोन्स थेरेपी के। सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली इसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट्स को एंड इट्स अ लेप्रोस्कोपिक प्रोसेस जिसमें लेप्रोस्कोपी के ज़रिए नियर बेली बटन्स स्मॉल इंसिजन्स दिया जाता है फॉर द इंसर्शन ऑफ थिन कैमरा और द लेप्रोस्कोप। यूजली इसमें क्या होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट स्मॉल नीडल्स और लेज़र इंसर्ट करते हैं और आपके ओवरी तक एक्सेस करके 4 to 10 स्मॉलर होल्स क्रिएट करती हैं टू द थिक आउटर सरफेस ऑफ ईच ओवरी। इस स्मॉल पंक्चर से क्या होता है कि जो एक्सेस एंड्रोजन्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है। एट द सेम टाइम्स allow the follicle to release egg more normally. So let's discuss the benefits. इससे क्या होता है, एक नेचुरल ओवुलेशन प्रोसेस को रिस्टोर किया जा सकता है। It may helps to improve the menstrual regularity. At the same time जो यूजुअली वोमेन कंसीव नहीं कर पाती हैं और हैवी डोज जो है वो मेडिसिन्स लेती हैं उसका भी रिस्क जो है वो इजीली रिड्यूस किया जा सकता है। So basically these are the benefits that related to ovarian drilling. So at the same time इस procedures के कुछ risk हैं और considerations हैं like bleeding हो सकती है but in a rare cases infection भी हो सकती है, scar tissue भी form हो सकता है around the ovaries. At the same time, risk of reduced ovarian reserves if too much tissue is destroyed. तो यूजुअली ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। एट द सेम टाइम इसका एक रिस्क फैक्टर ये भी हो सकता है एंड कंसिडरेशंस में है दैट मे बी बहुत सारी वोमेंस को ये सूट करे बट सम लिटल हैव कुछ को ये सूट नहीं भी कर सकता। सो कुछ को ये सूट नहीं करता यूजली उन वोमेन में जिनके अंदर अदर देन दिस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या उनके अंदर अदर फर्टिलिटी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है दैट्स रिलेटेड टू ओवेरियन ड्रिलिंग। सो लेट्स डिस्कस द रिकवरी। बेसिकली आफ्टर द प्रोसीजर मोस्ट ऑफ द वुमेन सेम डे पे पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। सम लिटल लाइट सोरनेस होती है फॉर ओनली फ्यू डेज। एट द सेम टाइम इस प्रोसीजर्स के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं इन अ वीक और एट द सेम टाइम ओवुलेशन प्रोसेस रिटर्न हो जाता है विद इन फ्यू मंथ्स।
सो एक लिटिल कॉन्सेप्ट था दैट्स रिलेटेड टू ओवेरियन ड्रिलिंग प्रोसीजर. सो आई होप you guys like. Don't forget to subscribe. Till then, Allah Hafiz. Thanks for watching.